कहते हैं लालच और अंधविश्वास इंसान को जानवर बना देता है। आज की कहानी एक ऐसी ही रूह कपा देने वाली घटना की है। गहरे जंगल, एक रहस्यमय गुफा और शैतानी ताकतों की पूजा। क्या होगा जब एक पिता ही अपने परिवार को दांव पर लगा दे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करेंगे साउथ की मास्टरपीस फिल्म हनी। फिल्म की शुरुआत होती है एक अंधेरी गुफा से, जहां कुछ लोग खून खराबे वाली पूजा कर रहे हैं। एक महिला तांत्रिक बेरहमी से एक आदमी के सिर पर पत्थर मार रही है ताकि उसका खून एक विशाल मूर्ति पर चढ़ाया जा सके। वहीं पास में एक माँ और उसकी छोटी बच्ची खड़ी हैं। बच्ची अपनी माँ से पूछती है, माँ, क्या हनी फिर से वापस आएगा? आखिर ये हनी कौन है और ये लोग किसकी पूजा कर रहे हैं? कहानी फ्लैशबैक में जाती है साल 2013 में। आनंद नाम के एक आदमी को ऑफिस से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसके पास काला जादू करने का सामान मिलता है। आनंद अपनी इस बदहाली का जिम्मेदार अपनी छोटी बेटी मीरा को मानता है। वक्त बीतता है, साल 2019 आता है। आनंद अब पूरी तरह से काले जादू के नशे में डूब चुका है। उसकी पत्नी ललिता और बेटी मीरा गरीबी और डर के साए में जी रहे हैं। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि पड़ोसी उन्हें गांव छोड़ने की धमकी देते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि आनंद की वजह से गांव पर कोई मुसीबत ना आ जाए। गांव छोड़कर ये लोग एक नए घर में किराए पर रहने आते हैं। यहाँ आनंद की मुलाकात सारंग पानी नाम के एक रहस्यमय शख्स से होती है। दोनों मिलकर आधी रात को अजीबोगरीब तंत्र मंत्र करने लगते हैं। ललिता ये सब देख रही है। उसे डर तो लग रहा है, लेकिन आनंद उसे दिलासा देता है कि बहुत जल्द उनके पास बहुत पैसा होगा और सब ठीक हो जाएगा। पर इसके बदले आनंद को अपनी पत्नी और बेटी से कुछ ऐसा करवाना है जो बहुत भयानक होने वाला है। आनंद अपनी पत्नी और बेटी को कुछ दिनों के लिए एक आश्रम में छोड़ देता है और खुद गायब हो जाता है। आश्रम में मीरा की दोस्ती एक काकू से होती है, लेकिन शांति का ये माहौल ज्यादा दिन नहीं टिकता। कुछ दिन बाद आनंद वापस आता है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वो शैतानी चमक है जो कुछ बहुत बुरा होने का संकेत दे रही है। आनंद और ललिता, जो अपनी छोटी बेटी मीरा के साथ एक बहुत ही पुराने और सुनसान इलाके के घर में रहने आते हैं। आनंद का दोस्त सारंग पानी उन्हें यकीन दिलाता है कि ये घर उनके लिए बिल्कुल सही है, लेकिन घर का सन्नाटा कुछ और ही बयां कर रहा था। वहां उनकी मुलाकात रमना नाम की एक डरावनी और रहस्यमय औरत से होती है। सारंग पानी आनंद को एक कपड़े में लिपटी सफेद पुतली देता है और मीरा के साथ एक अजीब प्रैक्टिस करने को कहता है। जब ललिता इसका विरोध करती है तो आनंद उसे पैसों की गड्डी दिखाकर चुप करा देता है और कहता है कि ये सब मीरा के अच्छे भविष्य के लिए है। एक रात वे मीरा को जंगल के बीच एक अनजान आदमी के पास ले जाते हैं, जो उसे एक थैला देता है जिसमें से एक काली बिल्ली निकलती है। घर के कमरे को पूरी तरह साउंड प्रूफ कर दिया जाता है ताकि अंदर की चीखें बाहर न जा सके। मीरा को उस काली बिल्ली के साथ उस अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। तभी बिल्ली की भयानक आवाजें आने लगती हैं। आनंद के कहने पर मीरा उस बिल्ली के गले में फंदा डालकर उसे फांसी दे देती है। जैसे ही बिल्ली मरती है, उसके पेट से 4 बच्चे बाहर गिरते हैं। यह मंजर इतना खौफनाक था कि ललिता इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश होकर गिर जाती है। रमना बिल्ली के पेट से निकले उस गंदे पानी को एक बर्तन में भरकर सारंग पानी को देती है, जिससे वह अपनी काली पूजा शुरू करता है। ललिता की हालत बिगड़ने लगती है तो रमना उसे मशरूम का एक नशीला शरबत पिला देती है। डॉक्टर उसे इंजेक्शन तो लगाता है, लेकिन उसके जाते ही ललिता का शरीर किसी शैतानी ताकत की तरह कांपने लगता है। ऐसा लग रहा था कि अब वह ललिता नहीं बल्कि किसी और के साए में है। आनंद और सौतेली माँ रमोना ने एक कमरे में कैद कर रखा है। एक रात मीरा को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और उसे अपने ही जैसी दिखने वाली एक रहस्यमयी लड़की मिलती है। वो लड़की अपना नाम हनी बताती है और कहती है कि वो मीरा की बहन है। अजीब बात यह है कि हनी सिर्फ मीरा को ही दिखाई देती है, लेकिन असली खौफ तो घर के पीछे चल रहा है। आनंद और उसका साथी सारंग पानी बिल्लियों के भ्रूण फीटस के जरिए एक भयानक काला जादू कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस जादुई पानी और बिल्लियों की लाशों को जमीन में गाड़कर कैक्टस उगाने से वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे।
पैसे की हवस में आनंद ने अपनी असली पत्नी ललिता को भी जहरीले इंजेक्शन देकर पागल बना दिया है, ताकि वो किसी से मदद न मांग सके। तभी कहानी में एक मोड़ आता है। जब आनंद कुछ दिनों के लिए बाहर जाता है और वापस लौटता है, तो उसकी दूसरी पत्नी रमोना अचानक गायब हो जाती है। घर में सन्नाटा पसरा है, लेकिन आनंद के सिर पर खून सवार है। वो अब एक और छोटी बच्ची को अगवा कर लाता है, ताकि अपना काला जादू जारी रख सके। अंत में हनी मीरा को उसकी असली मां ललिता के पास ले जाती है। ललिता, जो अपनी सुध बुध खो चुकी थी, अपनी बेटी को देखते ही होश में आती है और उसे गले लगा लेती है। तभी हनी मीरा को एक चेतावनी देती है, जब तक तुम अपने पिता को रास्ते से नहीं हटाओगी, ये मौत का खेल कभी बंद नहीं होगा। क्या मीरा अपने ही पिता को खत्म कर पाएगी? तुम किससे बात कर रही हो? मीरा कहती है, माँ, मैं हनी से बात कर रही हूँ। वह बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। जब पहली बिल्ली मरी थी, तब मैंने पहली बार हनी को देखा था। मीरा की माँ ललिता समझ जाती है कि मीरा किसी काल्पनिक किरदार, हेलुसिनेशन से बातें कर रही है। मीरा अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे उस बिल्ली और इस हनी के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं वापस स्कूल जाना चाहती हूँ। हमें यहाँ से ले चलो। जब तक पापा जिंदा हैं, हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। कुछ समय बाद देखा जाता है कि आनंद उस लडीले डचकी को घर लाता है और उसे उसी कमरे में बिल्लियों के साथ रहने देता है। मीरा एक नशीली दवा अपने पिता की सोडा की बोतल में मिला देती है। जब आनंद नशे की हालत में सो जाता है, तब हनी और मीरा मिलकर ललिता के कमरे का दरवाजा खोल देते हैं। ललिता बाहर आती है और आनंद को वही इंजेक्शन लगा देती है जो उसे दिया जाता था। वह आनंद को उस जगह ले जाती है जहां काला जादू किया जाता था और वहां रखे एक भारी शंख से आनंद के चेहरे और आंखों पर हमला करने लगती है। माँ बेटी दोनों खून से लथपथ हो जाते हैं। ललिता पूछती है, क्या अपने बाप का खून देखकर डर लग रहा है? मीरा कहती है, नहीं माँ, अब मुझे डर नहीं लगता। इसके बाद दोनों मिलकर आनंद की लाश को घसीट कर ठिकाने लगा देते हैं। ललिता खून और मांस के टुकड़े साफ करती है। यही वो सीन है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। अगली सुबह पुलिस घर आती है। घर के पीछे खुदाई करने पर कई मरी हुई बिल्लियों के कंकाल मिलते हैं। सारंगबानी को गिरफ्तार किया जाता है और ललिता को एक होम में भेज दिया जाता है। पुलिस उससे पूछताछ करती है। ललिता बताती है, मैंने अपनी मर्जी से उससे शादी की थी, सब ठीक था, पर फिर काला जादू और अत्याचार शुरू हो गया। आनंद इंसान नहीं, बल्कि इंसान के रूप में एक शैतान था। जब उसे रामुना के बारे में पूछा जाता है, तो फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब आश्रम का एक व्यक्ति ललिता से मिलने आया, तो रामुना ने उसे रोकना चाहा। मीरा की हालत देखकर उस आदमी को शक हुआ। रामुना ने ललिता को बेहोश करने के लिए उसकी जंजीरें खोली, पर ललिता ने पलटकर रामुना का ही गला घोंट दिया और उसे मार डाला। वर्तमान में पुलिस उस आश्रम के आदमी तक पहुंचती है। वह बयान देता है कि ललिता और मीरा को बचाने के लिए उसने रामुना की लाश को दफना दिया था। सब तो ठीक था, पर मीरा कहाँ है? ललिता कहती है, मैंने अपनी बेटी को ऐसी जगह भेज दिया है जहां अब कोई उसे दर्द नहीं देगा। उसकी आंखों से अब आंसू नहीं गिरेंगे। सब समझ जाते हैं कि ललिता ने मीरा को भी मार दिया है। पुलिस को घर के पीछे मीरा की लाश मिलती है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अब सवाल यह है कि ललिता ने मीरा को क्यों मारा? इसके दो सिद्धांत, थ्योरीज हो सकते हैं। एक, पहला, वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी यह मानसिक दर्द लेकर पूरी जिंदगी जी। उसे लगा कि ऐसी जिंदगी से मौत ही बेहतर है। दो, दूसरा, लगातार अत्याचार और दवाइयों की वजह से ललिता का मानसिक संतुलन बिगड़ डाट गया था और इसी पागलपन में उसने अपनी ही बेटी की जान ले ली। आपको इनमें से कौन सी थ्योरी सही लगती है? कमेंट में जरूर बताइएगा।